नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज भारतीय जनता पार्टी के मंदिर प्रकोष्ठ की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो मौलवियों को सैलरी देने का काम कर रही है और जब से सरकार बनी है तब से ही मौलवियों की सैलरी में इजाफा किया गया है और इसी को लेकर आज जो है वो ये प्रदर्शन तमाम दिल्ली के पुजारियों की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे और अब हम इन पुजारी और तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्या मांगे हैं और क्या कहेंगे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो कि सिर्फ मौलवियों को सैलरी देने का काम करते हैं पर पुजारियों को आज तक नहीं पूछा गया है। आज की जो मांगे हैं वो मंदिर प्रकोष्ठ की ओर से ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था कि सबको समानता हो, अगर आप मस्जिदों के मौलवियों को तनख्वाह दे सकते हैं तो क्यों मंदिरों के पुजारियों को नहीं, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को नहीं, गिरजे के पादरी को नहीं। तो इसी बात को लेकर आज साहब दिल्ली यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और इस संदेश को जन जन तक, गली गली तक पहुँचाएंगे और इनका हक लेके रहेंगे। सर, क्या मांगे हैं इस बार आपकी? हमारी मांग है कि जैसे मौलवियों को केजरीवाल जी हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरी देते हैं, इसी तरह हमारे पुजारियों को भी तनख्वाह दी, इसे हर महीने तनख्वाह दी जाए। क्योंकि ये पुजारी है जो ये हमेशा चाहते हैं कि हर घर में खुशी हो। ऐसे पुजारियों को भी तनख्वाह देनी चाहिए। ये जो केजरीवाल जी कर रहे हैं सिर्फ मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जिसमें लिखा है कि जाति और धर्म के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये तो खुला उल्लंघन है और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से कहता हूँ कि केजरीवाल जी के खिलाफ या दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाएं, एक्शन लें, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया हुआ। केजरीवाल कहते हैं कि मैं धर्म जात की राजनीति नहीं करता, तो फिर मौलवी ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? यही तो हम कहना चाहते हैं कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। केजरीवाल जी झूठ, वही जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। इसी को दिमाग में रखते हुए उन्होंने सिर्फ मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाई है, उनकी तनख्वाह निश्चित की है, लेकिन ना किसी गुरुद्वारे में हमारे ग्रंथी साहब को कोई तनख्वाह देते हैं, ना हमारे पुजारियों को देते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो सिर्फ एक ही विशेष धर्म के लिए काम करते हैं। जी, आज क्या मांगे हैं, क्या संदेश देने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उन्हीं के घर की बात? आज शंखनाद हो गया है। हमारे भाजपा का दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ ने शंखनाद कर दिया है। जब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, जब तक हमारे पुजारियों को भी मौलवियों की तरह सैलरी नहीं दी जाती है। और इसमें खुशी की बात यह है कि मौलवी, जिन मुस्लिम लोगों से हम बात करते हैं वो भी कहते हैं हाँ जी, केजरीवाल जी को, पुजारियों को भी तनख्वाह देनी चाहिए, वो भी हमारे समर्थन में है। लेकिन सिर्फ केजरीवाल है कि वो हमसे हिंदुओं से या पुजारियों से घृणा करते हैं। लोगों से बात करते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो सैकड़ों लोगों की भीड़ है और जिस तरीके से लगातार लोगों की तरफ से। पुजारी जी, आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आए हैं, क्या मांगे हैं आज? हमारे को तो कुछ नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल से तो कई बारी मिला है, वो हमारी सुने भी नहीं। सुनते नहीं है? हाँ, एक तरफ ही कहते हैं हम धर्म जात की राजनीति नहीं करते। अपना क्या नाम है, राजनीति हम थोड़ो कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि क्या नाम है, हम वो हो जाए। हाँ, यहाँ पर जो है वो तमाम मंदिरों के पुजारी आपको दिखाई दे रहे हैं और जिनकी तरफ से लगातार इन बातों का जिक्र किया जा रहा है। क्या मांग है आज पंडित जी? हम लोगों की यही मांग है कि अगर मौलवियों को तनख्वाह देना है तो हमारे हिंदू मंदिरों के ब्राह्मणों को भी तनख्वाह दिया जाए, वरना उनका तनख्वाह बंद किया जाए तो हमको संतोष है। कहते हैं कि हम धर्म जात की राजनीति नहीं करते, अरविंद केजरीवाल करते हैं धर्म जात की राजनीति। हम लोग थोड़ी करते हैं, केजरीवाल करते हैं धर्म जात की राजनीति, हम लोग नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि दिल्ली की जनता, हाँ, हम लोग भी केजरीवाल को वोट दिए हैं और मौलवी भी दिए हैं, तो मौलवियों को क्यों तनख्वाह दिया जाता है, ब्राह्मणों को क्यों नहीं दिया जाता है? मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजा कराते हैं, उनको क्यों नहीं दिया जाता है? क्या केजरीवाल अंधे हैं क्या? उनको भी दिखाई देना चाहिए, ये भी गरीब ब्राह्मण हैं, इनको भी। कहते हैं कि हमारी दिल्ली का बेटा हूँ मैं, दिल्ली हमारी है। फिर दिल्ली का बेटा ऐसे होता है? दिल्ली का बेटा ऐसे होता है कि एक बेटे को क्या नाम सुना खाना खिला, दूसरे बेटे भूखे मरे? ये दिल्ली का बेटा है? दिल्ली का बेटा नहीं है ये दिल्ली के क्या नाम सुना दलाल हैं। हाँ, संदेश देना आए हैं आज आप अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि हमने बार बार देखा है कि ये जो प्रदर्शन है आप लोगों का मंदिर के पुजारियों को सैलरी देने का, ये अभी से नहीं, 2019 से 2021 से शुरू। अभी तक हमारा सबका छोटा छोटा प्रदर्शन चलता था। हम लोग मंदिरों में करते थे, इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा प्रदर्शन करते थे। अब हमारा प्रदर्शन विशाल रूप में हो रहा है। अभी हम बिजली का बिल जो आता है उसको फ्री करें, जो घरों में जैसे आता है वैसे मंदिर की भी आना चाहिए। नहीं तो मस्जिदों का भी
नहीं, दोनों को बराबर करें, ना मस्जिदों का भी छुट्टी करे, ये हमारा मांग है जी। क्या संदेश देने आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद? ये देना है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो मंदिर का लाखों रुपए बिजली का बिल आता है उसको कम करे, और तनख्वाह हमारे को और मौलवियों को बराबर करे, ना दोनों को बराबर बंद करे, किसी को मत दे। बात करते हैं सर, क्या मांगे हैं आज आप लोगों की? हेलो, हाँ जी, प्रश्न बताइए। क्या मांगे हैं आज पुजारियों की दिल्ली में? हम पुजारियों की मांग सिर्फ हम पुजारियों को एक मांगे हैं ना, हमको भी हमारा कोई आधार चाहिए, कम से कम कोई आधार तो हो। हमारी ज़िंदगी तो अस्थाई है, अस्थाई भी नहीं कर सकते हम उसको। कम से कम हमारे लिए भी कुछ करे वो। अगर दिल्ली की सरकार में वो मंत्री है तो कम से कम उसको हमारे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो किसी मस्जिद के इमाम का 18,000 रुपये सैलरी निश्चित कर सकता है तो क्या मंदिर में पुजारी जो पूजा करने के लिए नियुक्त किया गया है उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या उसको खाने की ज़रूरत नहीं है? क्या उसे रहने की ज़रूरत नहीं है? क्या उसके घर में परिवार नहीं है, वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं करना चाहता है? वो सोचता क्या है? वो कम से कम कुछ एक बातें तो बताए कि वो क्या कर रहा है पुजारियों के लिए। हमारी मांगे सिर्फ यही है, वो हमको भी आधारित करे, हमारा भी एक आधार बनाए। अडानी को लेकर निशाना साध रहा है विपक्ष लगातार मोदी सरकार। नहीं, मोदी सरकार का कुछ नहीं होने वाला। मैं एक निगम पार्षद हूँ, मोदी जी का नाम पे लोग चल रहे हैं, उसके नाम से रोज पूजा कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, उनका कोई भी बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता। अगर अब हम बिगाड़ेंगे तो हम इसका झूठा मक्कार और ये दोगला इसका बिगाड़ेंगे, क्योंकि अब हमारा पुजारी जाग चुका है, क्योंकि पुजारियों को कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, ना कुछ उनका सम्मान हो रहा है, सिर्फ उनका अपमान ही अपमान हो रहा है। तो अब हर मंदिर का पुजारी जाग गया है, और पूरे मंदिर के पुजारी के साथ ये जो आप आज देख रहे हैं ना, ये सब उनके साथ है, और आज मैं भी उन्हीं के साथ हूँ जो मेरे पुजारियों के साथ में इतना बड़ा घोर अन्याय जो ये कर रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आज क्या मांगे हैं आप? क्या मांगे हैं आज? विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, ब्राह्मणों को भी एकता दिखाने के लिए, क्योंकि सभी आपने देखा होगा केजरीवाल ने क्या किया है दिल्ली में, मुसलमानों को वेतन दिया गया है, मासिक वेतन। तो यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन हमारी एकता के लिए किया गया है। हम लोगों की भी मांग है, हम लोगों को महीने वेतन चाहिए, तो बीजेपी से हमें इच्छा है, बीजेपी ऐसा करेगी। ये जो तमाम पंडित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मंदिरों के जो पुजारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो लगातार। सर ये बताइए आज मांग क्या है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो धर्म जात की राजनीति नहीं करते, तो फिर एक तरफ मौलवियों को ही सैलरी क्यों? और ये मुद्दा जो है पुजारियों की सैलरी का, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और फिर आज तक इस बात पर गौर नहीं किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। उन्होंने आज तक किसी चीज़ पे गौर नहीं किया। वो बात बात में अपना बयान बदलते हैं, अपने बच्चों की कसम खाते हैं, राजनीति करते हैं। वो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलते हैं। अब मंदिर पुजारियों को उन्होंने कोई तनख्वाह नहीं दी, कोई वेतन नहीं दिया। सब मौलवियों को वो तनख्वाह देते हैं, पैसे देते हैं, हज हाउस बनवा रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए वो खर्च कर रहे हैं, जो कि हमारा पैसा है। हमारे टैक्स पेयर हैं जो 90% से ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं, सनातनी टैक्स देते हैं, मगर हमारा पैसा वो अन्य जातियों पे खर्च कर रहे हैं, भेदभाव पैदा कर रहे हैं। हम सबको साथ इकट्ठा करके रहना चाहते हैं, मगर वो इकट्ठा रहने नहीं देना चाहते। तो कहते हैं हमारी पार्टी पढ़ी लिखी है, हम धर्म जात की राजनीति नहीं करते। कहने को मैंने आपसे पहले भी कहा, वो गिरगिट है, रंग बदलते रहते हैं। वो आज कुछ कह रहे हैं, कल और कुछ कह देंगे। तो क्या संदेश है फिर आज दिल्ली के तमाम मंदिर के पुजारियों का अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री? हमारा संदेश यही है कि अगर वो हमारी बात मान जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो हम उनको घेराव करेंगे, हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम ये मानदेय लेकर के रहेंगे। पुजारी जन्म से लेकर मृत्यु तक सब समय पूरे सनातन की सेवा करता है, उसके लिए मानदेय हमको चाहिए और हम लेके रहेंगे।